बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने किचन गार्डन की सैर कराती हूँ, तो चलिए देखिए। सुबह का टाइम है और बच्चे भी स्कूल गए हैं, तो मैं छत पे आई हूँ। तो यहाँ से बाहर का मंज़र दिखाती हूँ। ये सुबह के टाइम धूप बहुत कम है और डस्टी वेदर हो रहा है। बारिशें यहाँ कराची में बहुत कम आती हैं। जब आती हैं तो बस वो, जब बारिश बहुत होती है तो पानी बहुत होता है, जब बारिश कम होती है तो पानी कम होता है, और जब बारिश नहीं होती तो फिर डस्ट होती है, और डस्ट के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो ये जी कराची की सुबह है और सूरज अभी निकल रहा है, काफ़ी निकल चुका है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि छत पे मैं वॉक कर रही हूँ तो साथ साथ आप लोगों को अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ। ये जी मेरा किचन गार्डन है, और जो पूरे घर में फैला हुआ है। कुछ पौधे नीचे हैं, कुछ बालकनी में हैं, और कुछ मैंने ये छत पे रखे हुए हैं। तो ये मिर्चों के पौधे हैं। इसमें ये देखिए फूल आ रहे हैं। अभी फूल कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा फूल थे, बल्कि बारिशों से पहले फूल आना शुरू हुए थे। लेकिन जो फूल आ रहे हैं, गिर रहे हैं, आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इनमें मिर्चें नहीं लग रही। हालांकि ये काफ़ी बड़े पौधे हो चुके हैं और 4-5 माह से लगे हुए हैं। पानी भी दिया जा रहा है डेली, खाद भी डाली है। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं मिर्चें आ रही, और जो चीज़ मैं लगा रही हूँ वो क्यों नहीं लग रही। तो इसकी वजह मैं बताऊँगी बाद में। पहले आप मेरा ये पौधा देखिए, इसमें अब थोड़ी थोड़ी मिर्चें आना शुरू हुई हैं। ये देखिए, ये आ रही है, ये आ रही है, और इस तरह ये भी एक छोटी सी है ये, और मुझे लग रहा है कि इसमें भी आएगी। तो इस पौधे में ये आना शुरू हुई हैं। मिर्चें छोटे साइज़ की हैं, जो मिर्चोला मिर्च होती है, मैंने वो सीड्स डाले थे। और इनके पौधों के साथ, बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। एक बहुत बुरी एक हिस्ट्री है इनके साथ, जो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो उससे पहले आप धनिया देखिए। मेरा ये धनिया है, तो अब ये माशाल्लाह नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये किचन के जो प्लास्टिक बर्तन टूटते हैं ना, उन्हें भी मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए कि मेरा एक जो प्लास्टिक का पॉट टूटा नीचे से, तो मैंने इसे भी इसके लिए यूज़ कर लिया, धनिया डाल दिया। और ये जाली क्यों डाली है, इसकी भी एक वजह है। सारी वजह बताऊंगी मैं आप लोगों को। और ये देखिए कि पालक का ये एक ही पौधा है। ये नर्सरी से मिट्टी मंगाई थी, और उसमें ये छोटा सा ये गमले में मिट्टी डाली तो लग गया, और मैं पानी देती रही। ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, मेरे ख्याल में इसे भी 4-5 मंथ तो हो गए हैं, 4-5 मंथ हो गए हैं, और मैं पानी बाकायदगी से देती हूँ। ये पूरा देखिए खिला हुआ एक पंच लग रहा है। तो माशाल्लाह इसके पत्ते इतने फ्रेश हैं, इतनी, ये देखें, क्योंकि वो पानी डेली दिया जा रहा है ना, तो इतनी अच्छी कड़क कड़क है। तो अब किसी दिन इसका सैलेड बनाएंगे, तो वो फिर आपको दिखाएंगे। और ये है आगे पुदीना। ये पुदीना है, अब पत्ते काफ़ी आ चुके हैं। ये मेरे पास 3-4 गमले थे, नीचे लगे हुए थे, और माली ने सही पानी नहीं दिया, सारा सुखा दिया। तो अब मैं ये 2 गमले ऊपर लाई हूँ, और इनमें फिर मैंने ये देखें, इसमें मैंने अब लगाया है। तो ये माशाल्लाह अब फैलता जा रहा है। तो इसके ऊपर भी जाली डाली हुई है, वरना पौधे यहाँ सरवाइव नहीं करते। इसकी एक मेन वजह है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और साथ ये मिट्टी और खाद के थैले हैं, जो अभी अभी मैंने लिए बारड़ी वालों से। तो ये कुछ मिट्टी, खाद, और जितने भी सब्ज़ी और फ्रूट के छिलके होते हैं, अंडों के छिलके हैं, पत्ती है, वो मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन खाद बनती है। और पानी भी ऊपर ऊपर डालती रहती हूँ, ताकि ये गल सड़ के तो एक अच्छी खाद बन जाए। और उसके ये खाद जब हम यूज़ करते हैं तो फिर पौधों में अच्छे, यानी फ्रूट और सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो कुछ पौधे नीचे हैं बालकनी में, तो वो दिखाती हूँ आप लोगों को नीचे जाके। ये देखिए जी, जो असल चीज़ दिखानी है मैंने आप लोगों को, ये देखिए कितना खूबसूरत मिर्चों का पौधा है। ये शुरू से ही एक ही बालकनी में था, और इसमें भी पहले फूल काफ़ी आए और गिरते रहे, लेकिन अब इनमें मिर्चें आना शुरू हुई हैं। और ये 3-4 हफ्तों से इनमें मिर्चें लगी हैं, और ये देखें रेड होना शुरू हो गई, और कितनी प्यारी लग रही हैं। जैसे ग्रीन के साथ रेड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है।
और ये इतनी सारी रेड हो चुकी हैं, लेकिन मैं इन्हें तोड़ नहीं रही और बस देख के ही खुश होती रहती हूँ। और इनमें ये और भी आ रही हैं, ये देखें, इसमें माशाल्लाह काफ़ी अब आ रही हैं। और ये देखिए तो काफ़ी सारी आ रही हैं। तो ये इधर भी है। तो ये इतनी प्यारी लग रही हैं कि मैं इनको अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। और इंशाल्लाह अब आगे इससे कुछ चटनी बना सकूँगी, वही बन जाएगी। और ये देखिए साथ ये लाइम का पौधा है। इसमें जब नर्सरी से ये आए कुछ अरसे पहले मैंने मंगाए थे, तो काफ़ी 2 बड़े लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा अच्छे, फुल ऑफ वाटर। तो वो 2 यूज़ कर लिए क्योंकि वो बड़े होके तो फिर पक जाते हैं। उसके बाद जब 17-18 इनमें नींबू लगे और उसके बाद वो गिरना शुरू हो गए, तो मैं ये समझी कि वो परिंदे खा रहे हैं। और उसके बाद जब खुद से, चूँकि अब ये ऑब्ज़र्वेशन में आ रहे हैं, खुद से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो पता चला जी कि सिंपल बर्ड्स ही नहीं खा रहे, बल्कि वो जो गर्द और ये जो केमिकल है जो एटमॉस्फेयर में शामिल है, तो उसकी वजह से ये सारे गिर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो पोल्यूशन है ये कितना नुकसानदेह है कि पौधों पे जो पड़ रहा है तो इनके फ्रूट भी गिर रहे हैं। तो आपको सोचें कि इंसानों पे इसका कितना बुरा असर हो सकता है। तो अब इनमें ये जो है ना मिट्टी और अंडे के छिलके और ये मज़ीद खाद मैंने मंगाई, तो उससे ये जो है पौधे आना शुरू हुए। और काफ़ी, जैसे मैं पानी डालूँ तो पहले इनकी टहनियाँ गिर जाएं, तो समझ ना आए कि भाई ये क्या चक्कर है, टहनियाँ क्यों गिर रही हैं। गौर करने पे पता चला जी कि ये जो इनके अंदर मिट्टी है और जो माली मुझे मिट्टी ला के दे रहा है वो मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी की जगह रेत है, जिसकी वजह से वो जड़ नहीं पकड़ रही हैं और जैसे ही पानी डालूँ तो ये गिर जाएं। तो वो जब पूछा तो कहने लगा वो तो वैसी मिट्टी होती है, नर्सरी में ऐसी होती है। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होती, कभी भी ऐसे नहीं देखी, ये तो रेत है। और लेके आए, जब और लेके आया तो वो भी वैसे ही। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तो कह रही जी वो, मैंने कहा कहाँ से लाते हो, कह रही ये जो घर बन रहे होते हैं वहाँ से उठा के ले आते हैं, जबकि पैसों की मंगवा रही हूँ, मुफ्त भी नहीं है। तो देखिए कि इन लोगों की बेईमानियाँ कितनी होती हैं। और ये टमाटर का पौधा है जिसे मैंने साइड पे लगा हुआ था, सेंटर में किया, थोड़ा सूख गया और अब सही हो रहा है। और नीचे जो है ये मुझे लग रहा है कि ये जामुन का पौधा है ये, तो जब ये सही हो जाएगा तो इसको निकाल दूँगी। इसलिए इसमें तो फ्रूट नहीं आ रहा। अब मैंने नई मिट्टी, नई खाद भी डाल दी है। और ये देखिए जी ये प्याज है, तो जो गमलों में जगह खाली नज़र आती है ना, तो उसमें मैं ये लगाए जा रही हूँ। और ये देखिए टमाटर, आफ्टर ऑल टमाटर भी लग ही गए। ये एक छोटा सा टमाटर लगा है और 2 इधर है। तो आप देखेंगे जो हम बाहर से मंगाते हैं तो वो अगर ख़राब भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं, ये फेंक दो, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल हैं। और ये भी पक गए हैं, लेकिन इन्हें भी मैंने तोड़ा नहीं है। ये दिखाती हूँ आपको, ये नज़र आ रही। तो अपने पौधों के साथ जो चीज़ लगती है ना, उसकी बड़ी कदर होती है। और ये देखें ऊपर फूल लगे लेकिन इसमें नहीं लगे, तो इसकी वजह समझ नहीं आ रही कि यही गर्दो गुबार होगा, क्योंकि परिंदे तो इतने नहीं खा सकते कि सारे फूलों उसको खा जाएं। तो इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। और ये देखें जी कड़ी पत्ता, ये मैंने कड़ी में, दालों में और कुछ फ़िश की जो ग्रेवी होती है उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने कुछ रेसिपीज़ में शेयर भी किए हैं, इनके पत्ते यूज़ किए हैं। इसका गमला बड़ा था तो इसमें मैंने भी प्याज लगा दिया, और कुछ जो है ये आ गया है और कुछ अभी पत्ते नहीं निकले उसके, इधर भी लगा हुआ है। तो घर पे जो हम लोग पौधे लगाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, उसकी बात ही अलग होती है। तो इंशाल्लाह ये इतनी चीज़ें तो हो रही हैं कि कुछ और बने ना बने, लेकिन चटनी ज़रूर बन जाएगी। तो इसमें भी ये मैंने प्याज लगा दिया। ये देखें जो गमलों में खाली जगह है उनमें लगाती जा रही हूँ। और ये मोती का बेल है जो ऊपर तक आई हुई है बैल्कनी में, और सर्दियों में इसमें फूल नहीं खिल रहे, तो गर्मियों में इतने इसमें फूल आते हैं कि जब ये फूल खिलते हैं तो पूरे कमरों में ऊपर खुशबू आ जाती है। तो कई दफ़ा बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मम्मा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो इतने सारे कई दफ़ा मैं लेके और बहुत सारे तोड़ के, क्योंकि दूसरे दिन इनके फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर हम ना टूटें तो मैं अक्सर ये फूल तोड़ के तो किसी प्लेट में रख के कमरे में रख देती हूँ, तो ऐसे लगता है कि रूम स्प्रे किया हुआ है।
और ये कुछ टहनियाँ ड्राई हो रही हैं क्योंकि सर्दियों में ये ज़्यादा फ्रेश नहीं रहती, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है और जितनी ज़्यादा सनशाइन होती है तो उतने उनके फूल ज़्यादा खिलते हैं। तो ये कुछ बेल इकट्ठी कर दी बाहर से, जब कलर अभी करवाया तो उस आदमी ने ना सारी इकट्ठी कर दी। कुछ लगता है टहनियाँ टूटी हुई हैं तो जिसकी वजह से ये ख़राब हो रही है। और कुछ पौधे नीचे हैं, नींबू का पौधा है, लाइम का पहले था वो, और अनार का है, कुछ दूसरे पौधे वैसे लगे हुए हैं। तो मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, अक्सर मैं ये लगाती रहती हूँ, मुझे जो भी जगह मिलती है तो मैं लगाती हूँ। और आजकल मौसम बड़ा अच्छा है मिर्चों के लिए, धनिया के लिए भी। तो जिसने गमले में लगाना है, जितनी भी जगह है गमलों में आप लगा सकते हो। तो ये देखें कितने प्यारे लग रही हैं मिर्चें। तो बाकी जो है वो लीमू और वो नीचे जाके दिखाऊंगी। तो ये देखिए लीमू का पौधा है, इसमें काफ़ी सारे लीमू लगे हुए थे क्योंकि ये लाइम और लीमू अभी कुछ अरसे पहले मैंने पौधे नर्सरी से मंगवाए, तो इसलिए इसमें फ्रूट लग रहा था। और ये भी बालकनी में था और इसमें काफ़ी सारे लीमू लगे जो गिर गए और ये 3, 4, 5 बचे थे। तो इसे फिर मैंने नीचे रखवा दिया ताकि दरख्तों के साए में और उनकी शायद उसमें तहफ़्फ़ुज़ हो जाए इसका। तो ये 3 अभी बचे हुए हैं और ये साथ एलोवेरा का पौधा है 2-3, ये भी मेरे पास पौधे हैं इसके। और ये भी बालों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि सुबह-सुबह अगर नहार मुँह इसका पल्प खाया जाए पानी में थोड़ा सा मिला के, तो आंतों के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह कुछ और पौधे हैं, कुछ मोती के भी काफ़ी 2-3 पौधे वो हैं, कुछ गमलों में लगे हुए हैं, कुछ ज़मीन पे हैं। और ये किसी फ्रूट का पौधा है जो समझ नहीं आ रहा कि, क्योंकि अक्सर हम खा के गुठलियाँ फेंकते रहते हैं, तो ये अभी क्लियर नहीं कि किस चीज़ का है। और ये कुछ मैंने करेले के बीज डाले थे तो उसमें से एक पौधा निकल रहा है। और यूँ कुछ फूलों के हैं, कुछ दूसरी बेलें हैं। तो इस तरह बस जो मेरे पास जगह होती है मैं लगाई जा रही होती हूँ। और ये बेल मोतिया के ऊपर तक गई हुई है, 2-3 पौधे हैं मोतिया के। तो इनकी गर्मियों में बड़ी प्यारी खुशबू आती है, सर्दियों में इसमें फूल नहीं खिलते। और ये इस तरह कुछ दूसरे पौधे हैं। और पीछे ये अनार का पौधा है जो काफ़ी दिनों पुराना हो गया, एक छोटा दरख्त बन चुका है, लेकिन इसमें भी फ्रूट नहीं आ रहा। तो आइंदा इसमें भी वही सब्जियों और फ्रूट के छिलके और ये चीज़ डालूँगी तो शायद फ्रूट आ जाए। तो यहाँ पे पौधों को बचाना बहुत मुश्किल है। एक सुबह की ओस नहीं पड़नी चाहिए, सेकंड मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, खाद भी डलनी चाहिए और परिंदों से बचाना चाहिए क्योंकि यहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो छोटे पौधों के लिए तो बड़ा मुश्किल है इनको सर्वाइव करना। और इस तरह बस मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।